माय चैनल मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। सभी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए जुड़े हमारे साथ और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए जब बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही चौंकाने वाली एक न्यूज़ है जिसको लेकर, और ये जो है कि आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ईस्टर्न रीजन यानी कोलकाता रीजन से आ रही है। काफी दिनों से ये न्यूज़ चल रहा था, लेकिन स्टार्टिंग में जो है कि ऐसी खबरें नहीं थी। बहुत सारे आरटीआई रिप्लाई भी आए थे जिसमें इन सभी चीज़ों का खंडन किया गया था, लेकिन जो वर्तमान स्थिति है वो बिल्कुल जो हालात है उसके विपरीत है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल्स में बताएंगे आखिर क्या है नहीं है। तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। और देखिए बाकी ज्वाइनिंग लेटर की जहाँ तक बात है तो ज्वाइनिंग लेटर लगातार आ रहे हैं, और जिन जिन लोगों का आ रहा है वो प्लीज एक कॉपी जो है कि कम से कम नाम वगैरह हाइड करके ही, या जो भी चीज आपको हाइड करना है हाइड करके आप लोग जरूर भेजिए, ताकि सबों तक जो है कि मैसेज पहुंचे कि किसकी ज्वाइनिंग आ रही है नहीं आ रही। नहीं तो अगर आप लोग में से ही अगर एक दूसरे की हेल्प नहीं कीजिएगा तो किसी को नहीं पता चलेगा कि किसकी ज्वाइनिंग आ रही है और किसकी नहीं आ रही। इसीलिए आप लोग इस बात को थोड़ा सा संज्ञान में इस बात को लीजिएगा। जो कुछ भी हाइड करना हो हाइड करके आप टेलीग्राम पर भेज दीजिए, या हमारे मेल आईडी तो आपको पता है यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अबाउट सेक्शन जाके मेल आईडी पर भी आप भेज सकते हैं। तो ज्वाइनिंग लेटर तो आ रही है तो अच्छी बात, लेकिन जहां जहां नॉमिनेशन हो चुके हैं, डोजियर भेजे गए हैं, अगर वहां से नहीं आ रही है तो उनको क्या करना है, तो उनको जरूर से जरूर डिपार्टमेंट को फोन करना है, ईमेल करना है। अगर आप उस एरिया में रहते हैं आसपास में तो पर्सनली आप विजिट भी कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं भाई क्या प्रोसेस है नहीं है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, पूछ सकते हैं। उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग घबराइएगा नहीं कि अरे कुछ हो जाएगा कुछ कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपके पास समय बनता है तो पर्सनली भी आप वहां जाके मिल सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का जो विषय है थोड़ा सा मतलब शॉकिंग है और बैड न्यूज कह सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ईस्टर्न रीजन की तो स्थिति उतनी ठीक नहीं, क्योंकि यहाँ से भी जो है कि ज्वाइन लेटर की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी धीमी है। जबकि यहाँ नॉमिनेशन एज पर आरटीआई आपको मई मंथ में ही इन्होंने बोला था कि मैंने कर दिया। 1 महीने से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन जो है कि आपका ज्वाइन लेटर ज्यादा नहीं आया है। कुछ शुरुआत में 1 2 3 ज्वाइन लेटर आया था, उसके बाद नहीं आया। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जो काफी दिनों से ये गलियारे में ये बातें चल रही थी कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का क्या वैकेंसी रोक दिया गया है, क्या उन्होंने लेने से मना कर दिया गया है, या बहुत तरह की, या ज्वाइनिंग लेटर ये नहीं देंगे या नहीं भेजेंगे। इसी इसी बात को लेकर काफी चर्चा था। लोग लगातार कमेंट्स कर रहे थे, लगातार कमेंट्स कर रहे थे, लेकिन मैं भी एक्चुअली क्या है, जब तक आपके पास कुछ पुख्ता न्यूज नहीं होता है, जब फैक्ट्स नहीं होता है, तो आप बिना मतलब का कुछ बताएंगे तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के बारे में कुछ अपडेट आई है जो कि बहुत ही मतलब हैरान करने वाली है। आप देखिए तो मुझे लगता है लगभग 47 कैंडिडेट्स या 50 कैंडिडेट्स अमाउंट के, लगभग इस अमाउंट में कैंडिडेट्स यहाँ पर सेलेक्ट हुए हैं। और ये कोई छोटी मोटी संख्या तो है नहीं, ये तो अच्छी खासी बड़ी संख्या है। तो अभी जो एक आरटीआई रिप्लाई किया गया है लेटेस्ट है। इससे पहले देखिए एक बार मई में एक आरटीआई रिप्लाई हमने देखा था, तो उस समय एसएससी ने नकार दिया था इन सभी चीजों को, कि लोग पूछ रहे थे कि क्या मतलब वो वैकेंसी रिटर्न कर दी गई है या ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो है कि ज्वाइनिंग नहीं देगी। तो उस समय उन्होंने साफ साफ मना किया था, लेकिन अब जो लेटेस्ट अपडेट आया है उसके मुताबिक जो स्थिति है वो बहुत ही थोड़ी सी खराब हो गई है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, आरटीआई रिप्लाई है। इन्होंने पूछा है ईस्टर्न रीजन से कि क्या पूछा है, उसका रिप्लाई क्या है वो देख लीजिए आप। कि ये पूछ रहे हैं, आई हैव बीन सेलेक्टेड इन एमएससी एमटीएस 2019 एंड हैज बीन एलोकेटेड ऑन फैक्ट्री बोर्ड, माय रोल नंबर इज दिस एंड माय नेम इज दिस। I have been allotted Ordnance Factory Board by SSC, and now Ordnance Factory Board is saying that due to corporatization there will not be any recruitment in the organization। ये इनका क्वेश्चन है। आगे इन्होंने क्या पूछा है, is staff selection commission denying that they have received the dossiers back from Ordnance Factory Board? पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, if yes
व्हाट इज द नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइडेड बाय एसएससी होपिंग फॉर एन अर्ली रिस्पॉन्स। मतलब चीजें साफ है, आपको पता है डिफेंस सेक्टर में सरकार ने जो है कि कॉर्पोरेटाइजेशन की घोषणा लगभग 2020 के शुरुआत में ही कर दी थी और काफी ये मुद्दा उछला था। कॉर्पोरेटाइजेशन के बारे में बहुत लोग अभी कंफ्यूज करेंगे, उनको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, उसको वो एक अलग डिबेट है। कॉर्पोरेटाइजेशन करने का मतलब है कि किसी निजी कंपनी को या किसी निजी क्षेत्र की जो फर्म है उसको दे दिया जाता है और उसके बाद जो है कि वो सारा हैंडल वर्क जो होता है वो करना शुरू कर देती है। अब इससे होता क्या है वो जान लीजिए। सपोज अभी एमटीएस की सपोज वहां 100 वैकेंसीज और प्रेजेंट में 10 लोग काम कर रहे हैं, 90 वैकेंसी खाली है। सरकार ने क्या किया, उसको कॉर्पोरेटाइजेशन कर दिया। तो अब मान के चलिए कोई एक्स कंपनी आती है, ठीक है, एक्स कंपनी आती है और वहां पर अपना वो जो उनके लोग होते हैं, जो उनके अपने लोग होंगे क्योंकि प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट लोग लेके ही आएंगे, वो जो है कि उस 90 क्षेत्र जो पोस्ट खाली है उस पर वो लोग अपना काम करवाना शुरू कर देंगे। इससे क्या होगा, काम भी फास्ट होता है और चीजें भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो इससे क्या होगा कि आने वाले समय में आप जो है कि वो 90 की 90 वैकेंसी आपकी ऐसे ही खाली रह जाएगी, उसको भरने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर हैं या किसी भी चीज पर है, वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो उनको इससे फर्क नहीं पड़ता है। सरकार को चाहिए रिजल्ट, काम, और वहां पर उनको सारा चीज मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो उससे किसी का फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इससे क्या होगा, आगे चल के आपका रिक्रूटमेंट बिल्कुल धीरे 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 जाते जाते खत्म हो जाएगी। जो भी 10 बंदे थे वो भी एक समय में जाके रिटायर हो जाएंगे और इस तरह से जो है कि परमानेंट एम्प्लॉय का वहां से सफाया हो जाएगा। तो यही है कॉर्पोरेटाइजेशन। बाकी बात अगर वर्क की करें, वर्क जो अगर प्राइवेट सेक्टर करती है, डेफिनेटली वर्क उनका अच्छा होता है, इसमें कोई शक नहीं है। प्राइवेट अभी मोस्टली चीजें जो है कि प्राइवेट सेक्टर को दे दी गई, खासकर अभी बिजली की बात करें, पावर सेक्टर जो है कि हमको लगता है लगभग लगभग सभी स्टेट्स में पावर सेक्टर जो है कि निजी कंपनी के हाथ में दे दी गई। तो इसी हालात में यही एक कॉर्पोरेटाइजेशन है जिसका कि ज्यादा इम्पैक्ट आपको यहाँ पर है, ठीक है। और इन्होंने पूछा ये सारा चीज और इनका रिप्लाई ये ज्यादा नहीं, बस 28 जून 2-3-4 दिन पहले का रिप्लाई है। और एसएससी जो रिप्लाई दिया है ये थोड़ा छोटा है, हम पढ़ देते हैं आपको। एसएससी ने रिप्लाई क्या दिया है, एसएससी ईआर हैज रिसीव्ड द डोजियर बैक फ्रॉम ओएफबी और सेकंड है द मैटर इज अंडर कंसिडर्ड ऑन इन द कमीशन। जी हाँ, जो डोजियर है वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने रिटर्न कर दिया है एसएससी ईआर को। कंफर्म ये बात की पुष्टि हो गई है लेटेस्ट आरटीआई में। और दूसरा जो इनका क्वेश्चन था कि अब आगे क्या होगा, अभी जैसे जिनको अलॉट हुआ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और उनको अगर सपोज ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में अगर नहीं मिलता है तो आगे क्या होगा, तो उसके रिप्लाई में इन्होंने कहा है कि मैटर इज अंडर कंसिडरेशन इन द कमीशन। मतलब ये जो मैटर है वो कमीशन के जो है कि विचाराधीन कह सकते हैं, अभी विचारणीय है, विचार कर रहे हैं कि अब आगे इन लोगों का क्या करना है, क्या अलॉटमेंट देना है, किस डिपार्टमेंट पे इनको भेजना है, या और कोई वैकेंसी है या क्या होगा, ये अभी भी अंडर कंसिडरेशन है। मतलब अभी वहां पर इस चीज को लेकर जो है कि मंथन चल रहा है। लेकिन एक बात हम बताएंगे यहाँ पर, अगर आप एसएससी की गलती भी कहे तो शायद मुझे लगता है एसएससी की गलती यहाँ नहीं है। वो क्यों कि एसएससी को जो वैकेंसी रिपोर्ट होती है, एसएससी वही वैकेंसी के आधार पर जो है कि अपना वैकेंसी पोजीशन देती है और उसी के आधार पर सिलेक्शन होता है। तो आप बोलेंगे गलती किसकी है, तो गलती डेफिनेटली जो है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की ही है। और एक तरह से देखा जाए तो उनकी भी गलती नहीं है क्योंकि ये कॉर्पोरेटाइजेशन का जो काम है ये वैकेंसी आने के बाद इस चीज को लागू किया। आपको पता है वैकेंसी 19 में आई थी और 19 में ही जो है कि वैकेंसी पोजीशन एसएससी को भेज दिया गया होगा, उन्होंने नोटिफाई कर लिया और उसके आधार पर एग्जाम हुआ, रिजल्ट हो गया। लेकिन ये प्रक्रिया जो कॉर्पोरेटाइजेशन का जो फुल स्विंग में आया वो आपका 2020 में आया।
तो अब इसके आने के बाद जो है कि सरकार उसी स्तर से आगे बढ़ी कि अब इनको जो है कि क्या करना है कि अब कॉर्पोरेटाइजेशन हो गया, तो अब भाई हम इसको क्या कर सकते हैं, वैकेंसी तो ले नहीं सकते हैं। तो गलती अगर देखा जाए तो ना एसएससी की है ना ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वालों की है। ये सरकार का जैसे ही डिसीजन हुआ वहीं पर सारा का सारा जो है कि चीजें जो है कि बदल गई। तो अब इसमें किसका दोष आप दीजिएगा, किसका दोष नहीं दीजिएगा, ये तो कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ छात्रों का जो है कि थोड़ा सा घाटा है। लेकिन ऐसा नहीं कि इनको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी, डेफिनेटली किसी न किसी डिपार्टमेंट में इनको डेफिनेटली जो है कि सेटल किया जाएगा, बिल्कुल। लेकिन अभी इनको एलोकेट हुआ था, इनको अगर वो डिपार्टमेंट मिलना था तो मिल जाता। अब देखना यह है कि एसएससी इन इन लगभग जो 45 से 50 कैंडिडेट्स, अबाउट 50 कैंडिडेट्स है, उनका एलोकेशन उनको कहाँ सेट किया जाता है, उनको कहाँ शिफ्ट किया जाता है। ठीक है, ये देखना बहुत रोचक होगा, क्योंकि इस तरह की केसेस बहुत नील होती है, मतलब नहीं के बराबर। जो आप इस तरह की केसेस देखते हैं बहुत कम होती है। मतलब डिपार्टमेंट ने वैकेंसी दिया और एसएससी नोटिफाई कर गया किया, और उसके आधार पर एडवर्टीजमेंट निकाल के उसका एग्जाम करके और डिपार्टमेंट को वैकेंसी पोजीशन के तौर पर ज्वाइनिंग करवा दी। लेकिन ये बहुत ही रेयर केस है और अपने आप में थोड़ा सा सरप्राइजिंग भी केस कह सकते हैं। तो अब देखना यह होगा कि आगे क्या होता है। आई होप कि जल्द से जल्द ये मसला सुलझे और जो भी कैंडिडेट्स बचे हुए हैं उनको जो है कि प्रॉपर ज्वाइनिंग मिले। ठीक है, इसके लिए हम लोग लगातार अपडेट बनाए हुए हैं, और भी आरटीआई लगाए, अगर लगाना पड़ेगा तो हम जरूर लगाएंगे। जल्दी से जल्दी इस डिटेल्स को कैरी करवाएंगे, और आप लोग भी दबाव बनाइए, फोन कॉल्स कीजिए, ईमेल्स कीजिए। ठीक है, उससे भी थोड़ा सा प्रेशर बनता है। तो देखना होगा कि आगे क्या होता है, तो देखेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स।